ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 12वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ अर्जुन के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि ज्ञान मार्गी साधक और भक्ति मार्गी साधक दोनों उपासकों में से श्रेष्ठ कौन है। तब ज्ञान मार्ग को साधारण जन के लिए, देह अभिमानियों के लिए अत्यंत कठिन बतलाते हुए भक्ति मार्ग को सुगम और सरल भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तथा छठे और 7वें श्लोक में अनन्य भक्ति की महिमा बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे भक्ति करता है, मेरा ध्यान करता है, जिसके लिए एकमात्र मैं ही परम आश्रय होता हूँ, उसे संसार समुद्र से स्वयं मैं बाहर निकालता हूँ। इस प्रकार निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का भगवान श्री कृष्ण प्रतिपादन करते हैं। इसलिए अब अर्जुन को इसी भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के लिए भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान में मन किस प्रकार लगाया जाता है और बुद्धि किस प्रकार लगाई जाती है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण मन और बुद्धि अपने में लगाने की बात अर्जुन को कहते हैं। मन सतत चलायमान है। यह मन कभी भी एक वस्तु पे नहीं टिकता। इसे निरंतर नई नई चीजें, नई नई बातें रमण करने के लिए चाहिए होती हैं। मन की गति अगाध है। मन को परमात्मा में लगाने का एक सरल साधन है भगवान की मानसिक पूजा, जहाँ भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए संपूर्ण स्वरूप का ध्यान किया जाता है तथा उनके स्नान, वस्त्र, श्रृंगार, भोग आदि सब कर्म ध्यान में ही मानसिक रूप से किए जाते हैं। इस प्रकार मन को विभिन्न प्रकार के कार्य करने को भी मिल जाते हैं और अपने हर कार्य में परमात्मा ही निवेशित होता है। इस कारण मन धीरे धीरे स्थिर चित्त होने लग जाता है। परमात्मा परम दिव्य प्रेम में, आनंद में सर्वशक्तिमान सर्वोत्तम है, ऐसा निश्चय रखना तथा भगवान के लीला और रहस्य को
समझने में अपनी बुद्धि सदैव लगाए रखना, भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर मन को केवल परमात्मा के गुण, लीला, प्रभाव, नाम आदि में तन्मय कर देना, इसी को भगवान यहाँ मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाना कहते हैं। तो प्रश्न यह आता है कि क्या केवल मन और बुद्धि परमात्मा में लगाना ही पर्याप्त है? क्या इतने ही साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। मन और बुद्धि परमात्मा में लगाना साधन का एक अंग है, क्योंकि यदि आपका मन और बुद्धि परमात्मा में नहीं लगेगी और आप भगवान का भजन करने लग जाओगे और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयत्न करोगे, तो सतत विषयों का चिंतन होता रहेगा, जिस कारण साधना में व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए श्रद्धा और भक्ति मार्ग के लिए परम आवश्यक यही है कि अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के गुण, लीला, प्रभाव आदि में तन्मय कर देना चाहिए। ऐसा करने से ही भक्ति दृढ़ होती है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जन्म जन्मांतर के हमारे भीतर बुरी आदतों के जो संस्कार पड़ गए हैं, पाप कर्म करने के जो संस्कार पड़ गए हैं, धीरे धीरे वे सब छूटने लग जाते हैं। एक एक करके सभी 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि यह सब छूटने लगते हैं तथा विकार रहित हृदय होने लग जाता है। अब यहाँ यह बात तो कही गई है कि भगवान के लीला के तत्व, गुण, प्रभाव और रहस्य को जानना चाहिए, परंतु उनके रहस्य को जानने का स्रोत क्या है? क्या केवल ग्रंथ पढ़ने से भगवान की लीला कथा समझ में आएगी? तो ऐसा नहीं है। ग्रंथ और पुराणों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, परंतु केवल उतने से ही परमात्मा के प्रभाव के रहस्यों को नहीं समझा जा सकता, भगवान के लीला के तत्वों को नहीं समझा जा सकता। इसका केवल और केवल एकमात्र ही साधन है महापुरुषों का संग, संतों का संग। जो निरंतर परमात्मा में ही लगा हुआ है, ऐसे संतों का संग यदि प्राप्त हो जाए तो परमात्मा के लीला के तत्व और रहस्य को जानना सुगम हो जाता है। और उस महात्मा को, संत को अपना आदर्श मानते हुए साधक के भोग विलास की आदतें, आलस्य आदि सब छूटने लग जाते हैं और उनके द्वारा बताए गए उचित मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने साधना में आगे बढ़ सकता है। 90वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। इस श्लोक का आशय यही है कि चित्त का लगाना इतना सहज नहीं है। यदि मन, बुद्धि और चित्त परमात्मा में ना भी लगे तो व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। धीरज धरकर निरंतर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में सभी साधकों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। जहां ध्रुव जी जैसे छोटे बालक को 6 महीने की तपस्या से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, वहीं कुछ ऋषिगण हजारों वर्ष की साधना से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती।
प्रत्येक साधक की योग्यता, पात्रता, गुण तथा प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसलिए कोई शीघ्र ही अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में निवेशित कर देता है तो किसी को समय लगता है। यहाँ अर्जुन को लक्षित करके संपूर्ण मानव जाति को भगवान यही उपदेश करते हैं कि यदि मन, बुद्धि, चित्त परमात्मा में समर्पित ना भी हो पा रही हो तब भी निराश नहीं होना चाहिए, सतत उसका प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसी को अभ्यास योग कहते हैं। भगवान के जिस नाम, रूप, गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो, उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना, अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। अब प्रथम साधन तो बताया मन और बुद्धि भगवान में लगाना, परंतु यदि मन और बुद्धि जिसका भगवान में ना लग पाए उनके लिए बताया अभ्यास योग की शरण लेना, अभ्यास निरंतर करते रहना। परंतु कुछ ऐसे भी है मनुष्य संसार में जो अभ्यास योग भी ना कर सके, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? तो 10वें श्लोक में भगवान यह कहते हैं, अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धियों को ही प्राप्त होगा। इससे भगवान ने यही भाव दिखलाया है। अर्जुन के लिए ना तो भगवान में मन और बुद्धि लगाना कठिन है और ना ही अभ्यास योग के द्वारा मन को संयत करने का प्रयत्न करना कठिन है। भगवान अर्जुन को परिलक्षित करते हुए यहाँ संपूर्ण मानव जाति को उपदेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यदि मन और बुद्धि भी ना लगा पाओ, अभ्यास योग भी ना कर पाओ, तो निराश होने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तीसरा मार्ग भी तुम्हें बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि ना ही मन और बुद्धि के द्वारा चिंतन मनन करना है, ना ही अभ्यास योग करना है, परंतु जो भी कर्म तुम करते हो वो तो मेरे लिए समर्पित करके कर सकते हो। भगवान के नामों का संकीर्तन कर सकते हैं, उनका पूजन, सेवा, जिन भी कर्मों में अपनी जरा सी भी स्वार्थ, ममता और आसक्ति नहीं हो, जो कर्म परमात्मा के प्रति समर्पित हो, उसे 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी भगवान ने कहा है मत कर्म कृत। उसी बात को यहाँ मत कर्म पद के साथ भगवान कहते हैं कि एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति मानना और केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ मन, वाणी और शरीर से उनकी सेवा पूजा करना, यज्ञ, दान आदि करना, व्रत आदि करना, यह सब कर्म परमात्मा को ही लक्ष्य बनाकर करना तथा अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना, यही उन कर्मों के परायण होना है और भगवान के परायण होना है। 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं अथे तदप्य शक्तोसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान।
यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। यहाँ भी भगवान अर्जुन को निमित्त मात्र मानकर संपूर्ण मनुष्यों को उपदेश कर रहे हैं कि यदि ऐसा करना भी कठिन है तुम्हारे लिए कि अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देना भी कठिन है, तो भगवान कहते हैं कि एक और अन्य प्रकार का साधन है, वो मैं तुम्हें बतलाता हूं। वह साधन है यतात्मवान। यतात्मवान अर्थात यहाँ आत्मा शब्द से मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर को कहा गया है। अर्थात जिसने मन बुद्धि और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे यतात्मवान कहते हैं। यदि मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में ना किया जाए तो वह बलपूर्वक साधक को विषय वासनाओं में भोगों में खींच लेते हैं, और ऐसा होने पर समस्त कर्मों के फल रूप भोगों की कामना और आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। इसलिए सर्व कर्म फल त्याग के साधन में आत्म संयम की परम आवश्यकता समझाकर यहाँ अर्जुन को यथात्मवान बनने के लिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को करते हुए यदि उसमें परमात्मा का भाव ही ना हो तब भी इतना तो कर सकता है कि उन कर्मों के फल को ही भगवान के अर्पण कर दे। यहाँ भगवान सर्व कर्म फल त्यागम पद का प्रयोग कर रहे हैं। सर्व कर्म क्या है? यज्ञ दान तप सेवा आदि जो कुछ भी अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म होते हैं, वह चाहे भौतिक कर्म हो अथवा आध्यात्मिक कर्म हो, चाहे इस लोक के भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्म हो, चाहे परलोक की गति के लिए किए गए कर्म हो, उसे सर्व कर्म कहते हैं। भगवान यही कहते हैं कि यदि कुछ ना कर सके तो भी इतना तो तू कर सकता है कि अपने सभी कर्मों के फल का त्याग मेरे प्रति कर दे, और ऐसा करने से उस कर्म के शुभाशुभ पाप पुण्य आदि तुझे नहीं लगेंगे और तू सहजता से मुझे प्राप्त हो जाएगा। अपने इन समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, भगवान के लिए ही समस्त कर्म करना और सब प्रकार के कर्मों का फल का परित्याग करना, ये तीनों ही कर्म योग है और तीनों का ही फल परमात्मा की प्राप्ति है। इन तीनों में ही फल का तनिक भी भेद नहीं है। केवल और केवल साधकों की भावना, उनके साधन की भिन्नता तथा साधना मार्ग की विभिन्नता के कारण ही इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना और परमात्मा के लिए ही समस्त कर्म करना, इन दोनों में तो भक्ति ही प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही इनका मुख्य भेद है। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञानाध्ययनं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है
ज्ञान से मुझ परमात्मा के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यहाँ आशय यह है कि भगवान कहते हैं कि अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। यहाँ अभ्यास का तात्पर्य है भगवान के निमित्त स्तोत्र आदि का पाठ करना, वेद अध्ययन करना, भगवान नाम का जप आदि करना, बारंबार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यहाँ अभ्यास है। और ज्ञान शब्द यहाँ विवेक ज्ञान का वाचक है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को तथा भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को भी समझता है। इस प्रकार का ज्ञान भगवान कहते हैं अभ्यास से श्रेष्ठ है। और आगे कहते हैं कि ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान अर्थात परमात्मा के किसी एक रूप को अपने हृदय में धारण करके उस रूप में तन्मय हो जाना, एकाग्रचित मन से उस स्वरूप को प्रत्यक्ष देखना, यहाँ उस ध्यान की बात हो रही है। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग की एक दूसरे के साथ तुलना नहीं की गई है, क्योंकि सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव के अंतर्गत ही आता है। इस श्लोक में कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान और ध्यान रूप साधन, जो कि संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा क्रम से सात्विक और निवृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। कर्म फल का त्याग वैराग्य है, क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इसलिए यहाँ भगवान कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है ऐसा बतलाते हैं, फिर चाहे वह कोई भी शास्त्र सम्मत क्रिया क्यों ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।